गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा, यदि आप मेरे इंस्टाग्राम में अपडेटेड हो तो आइडिया होगा आपको कि मैंने 7 AM क्लब, ये एक तरह से चैलेंज कह सकते हैं, कमिटमेंट कह सकते हैं। ये तब तक रहेगा जब तक मैं मैनेजर ना बन जाऊं, क्योंकि मैनेजर मेरी आउटकम है और मैनेजर जैसा मुझे बनना ये मेरी आइडेंटिटी है। क्वालिटी जो बनना है मुझे, वो मेरी आइडेंटिटी है। दैट मीन्स कि मैनेजर बनने से पहले मैनेजर की क्वालिटी को डेवलप करना होगा। तो यहाँ पे एक चीज आती है, जैसे मेरा आउटकम है मैनेजर, मुझे बनना है एज अ लीडर मैनेजर, ठीक है। तो वो क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए क्या हम सिर्फ सीसी को काउंट करें या फिर अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे भी फोकस करें। इसी रीजन से मैंने ये स्पेशली 7 को डिजाइन करा है कि 7 AM को हम 15 मिनट के लिए अपनी एक छोटी सी मीटिंग रखेंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे बात करेंगे और वो है सेल्फ डेवलपमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या रीजन होता है कि बुरी आदतों को हम रिपीट कर पाते हैं, लेकिन अच्छी आदतों को बिल्ड करना हमारे लिए काफी ज्यादा टफ हो जाती है। यहाँ पे बिहेवियर पैटर्न यदि हम देखें तो हर एक हैबिट का जो परफॉर्म होती है, जो हमारे बिहेवियर बनती है, वो 3 लेयर से होती है। फर्स्ट लेयर है आउटकम, सेकेंड लेयर है प्रोसेस एंड थर्ड लेयर है आइडेंटिटी। आई रिपीट, जब जब हम कोई भी हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं, तब या तो वो आउटकम, प्रोसेस और आइडेंटिटी, ये प्रोसेस से जा सकते हैं या फिर आइडेंटिटी, प्रोसेस और आउटकम से जा सकती है। यदि हम आउटकम के थ्रू जाएं तो हमें यहाँ पे फोकस किस पे करना होगा, जो हम चाहते हैं, ठीक है। और यदि हम आइडेंटिटी के थ्रू अपनी हैबिट को चेंज करें तो जो हम बनना चाहते हैं वो उस पर फोकस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हम किस टाइप की पर्सनालिटी को अपने आप को देखना चाहते हैं, किस टाइप की पर्सनालिटी बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ। इस बुक में ज्यादा रिकमेंड किया गया है कि हमें आइडेंटिटी बेस पे फोकस करना चाहिए, ताकि जो भी चीज हम चाहते हैं वो पहले हम अपने अंदर वो क्वालिटी को डेवलप कर पाए, उसके लायक बन पाए, ठीक है। तो आइडेंटिटी से जो चीजें चेंज होती है ना, आइडेंटिटी देन आफ्टर प्रोसेस देन आफ्टर आउटकम, तो वो लॉन्ग टर्म हैबिट परफॉर्म होती है। एटॉमिक हैबिट में इसका बहुत ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन किया गया है। आपको मेरे सामने यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा कॉपी। आप मेरी कॉपी का पेज को ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स दिखेंगे, और उस हाईलाइटेड पॉइंट्स का मतलब क्या है, वो समरी है बेसिकली वो चैप्टर का। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इफ हम सच में चाहते हैं कि परमानेंटली कुछ अच्छी हैबिट को परफॉर्म करते रहे कंटिन्यू, जिससे हमारी सक्सेस के चांसेस रफ्तार बढ़ पाए, मतलब हम सक्सेस को चेज कर पाए। गाइस, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, सक्सेस का की जो होता है ना, वो हैबिट होता है। हम हर एक एक्शन, हम हर एक बिहेवियर, जो भी हम करते हैं ना, जो भी सोचते हैं ना, अक्सर वो चीजें हमें क्रिएट करता है। बोला जाता है ना, आप जो चाहते हो वो आपको कभी नहीं मिलता, बल्कि आप जो करते हो, जो आप सोचते हो, एक्चुअल में वही, उसी के अनुसार से आपकी फ्यूचर की क्वालिटी एंड डायरेक्शन बनते जाती है। इसी रीजन से हमें अपनी आइडेंटिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आउटकम क्या है, आउटकम में बेसिकली जो चीजें हम अचीव कर रहे हैं वो सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए है। बट यदि हम परमानेंटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपने आप को एज अ बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें अपनी आइडेंटिटी पे फोकस करना पड़ेगा। और ये जो 7 AM का मैंने शेड्यूलिंग करा है, ये उस पर्सन के लिए नहीं है जो पर्सन आउटकम के थ्रू चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है। मेरा मतलब ये है कि मैनेजर बनना हर कोई चाहता है, लेकिन मैनेजर जैसी क्वालिटी डेवलप करना ये हर कोई नहीं चाहता, और जो इंसान जो होता है उसे वही मिलता है। इसी रीजन से मैंने इस चीज को स्टार्ट करा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने लास्ट, मेरी कॉपी का लास्ट पे आप लाइन को देखना ध्यान से, तो आपको वहां पे दिखेगा कि हमारा गोल ये नहीं है कि हम बुक पढ़े, हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम रीडर बने। हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैराथन रन करें, बल्कि हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम रनर बने। हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि हम एक म्यूजिक का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजाना सीख लें। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम म्यूजिशियन बन जाए। आइडेंटिटी पे फोकस करनी है। इफ हम चाहते हैं कि हम मैनेजर बन जाए,
तो मैनेजर बनने से पहले हमें क्या फोकस करना पड़ेगा? लीडर। बिकॉज लीडर जो है ना वो कोई भी लेवल को अचीव कर सकता है, कोई भी लेवल को। और मैनेजर तो फॉरएवर में स्टार्टिंग है ना, सक्सेस के रास्ते पे, है ना। मतलब उसको ड्रीम लेवल बोला जाता है, बट फॉरएवर में वो जस्ट एक स्टार्ट है, जस्ट एक स्टार्ट। और मैनेजर बन करके भी बहुत सारे लोग वो नेम फेम नहीं कमा पाते, वो आइडेंटिटी नहीं बना पाते हैं। पैसा भले ही कमा रहे हो, नो इश्यू, बट उतनी औदा, उतनी रुतबा नहीं फैल पाती है उनकी। रीजन बिंग दैट वो सिर्फ और सिर्फ आउटकम पे फोकस कर पाते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी पे फोकस नहीं कर पाते। तो यदि आप चाहते हो कि आप अपनी आइडेंटिटी को परफॉर्म करो, तो फोकस ऑन योर आइडेंटिटी। जो आप बनना चाहते हो उसके लिए हर एक एक्शन, हर एक थॉट आपका वोट करेगा हर टाइम। सो choose wisely whatever you are selecting, whatever you are choosing for your career, for every single thing, either your friend, either book, either anything, कुछ भी हो। जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप टेस्ट कर रहे हो, जिनके साथ आप रह रहे हो, वही लोग आपकी आइडेंटिटी क्रिएट कर रही है, उसी के जैसा आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। वी आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल वेयर वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो हमारा फोकस हमारी आइडेंटिटी क्रिएट करने में मदद करती है। गाइस, यदि आप चाहते हो कि आइडेंटिटी के थ्रू आप अपना आउटकम को क्रिएट करो, हासिल करो, तो वो लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है जो पर्सन सिर्फ और सिर्फ मटेरियल स्टिक चीज़ों को देख करके आते हैं ना, वे लोग हवा की तरह आते हैं और हवा की तरह चले भी जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी जो बिहेवियर है, हैबिट्स है, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो पर्सनालिटी अब बनना चाहते हैं, वो पर्सन यदि आइडेंटिटी को देख करके आ रहा है, लाइक अनमोल कपूर सर जैसा बनना है, लाइक तुषार गौर सर जैसा बनना है, उनकी जैसे आइडेंटिटी भी मुझे अपने आप के लिए चाहिए, ऐसा क्वालिटीज़ देख करके आ रहे हैं, तो फिर वो पर्सन लॉन्ग प्लेयर बनता है। जो पर्सन सिर्फ घर, गाड़ी, पैसा, ट्रैवलिंग, ये सब देख करके इंस्पायर हो रहा है, बट उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा, उतनी चीज़ों को चेंज नहीं कर पा रहा, उतना स्ट्रगल झेल नहीं पा रहा है, तो वो पर्सन छोटे मोटे स्टॉर्म्स से ही डर करके भाग जाएगा, टूट जाएगा। वो पर्सन के अंदर इतनी, बोलते हैं ना कि एक पेड़ में जो ट्रंक होती है, उसका जो तना होता है, वो जितना ज़्यादा ये हो, जितना ज़्यादा रिसिलियंट होना, उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग बनता है। सो यू हैव टू रिसिलियंट। आपको अड़िग होना चाहिए, आपको अपने लिए, कह सकती हो ना, अपना वैल्यू आपको समझना पड़ेगा। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब ही होता है खुद को जानना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट। गाइस, आज के डेट में हर एक पर्सन चाहता बहुत कुछ है, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बस वो चाहता है, उसके लिए एक्शन लेने की कैपेसिटी नहीं होती है। और बिहेवियर जो पैटर्न है ना हैबिट का, वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द मिरेकल मॉर्निंग, ये बुक में उसका 3 फेजेस बताई गई है, जो कि मैंने इम्प्लीमेंट करा, तो एग्जैक्टली वो चीज़ें मैंने फील भी करा। पहला है, जब फर्स्ट फेज हम 10 डेज का ये सफ़र करते हैं ना, तो वो अनबियरेबल होता है, मतलब वो असहनीय होता है। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई और कहीं और चला गया है, या फिर कोई और कहीं और घुस गया है, तो लाइक असहनीय होता है, चीज़ें उल्टा पुल्टा लगने लगती है। लेकिन यदि हम 10 दिन तक कंटिन्यू उस चीज़ को झेल लेते हैं, और सेकेंड फेज में हम एंटर होते हैं नेक्स्ट 10 डेज, तो उस जगह पे अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे यार क्या कर रहे हैं, अरे यार अच्छा थोड़ा सा लेट करें क्या, ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम करती हूँ ना, आज नहीं करती हूँ, आज मन नहीं कर रहा है, ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, खाना खाने की बात करते हैं, अच्छा छोड़ एक मूवी देखने की बात करते हैं। तो अनकंफर्टेबल होता है, मतलब आप हर चीज करना चाहोगे, लेकिन आप वो हैबिट को परफॉर्म करने के लिए अनकंफर्टेबल रहोगे। अगर वो कोई भी हैबिट हो, छोटी छोटी अच्छी हैबिट ही क्यों ना हो, अदर बुक पढ़ना हो, अदर राइटिंग हो, अदर वीडियो शूट करना, कंटेंट क्रिएट करना हो, अदर वो कॉलिंग करना हो, इनरोलमेंट निकालना हो, दीज ऑल थिंग। बट एक चीज याद रखना, कभी भी ना हरी अप में मत रहना, जल्दबाजी में मत रहना। आपको पता है जल्दबाजी में रहने से ना हमारी एनर्जी बहुत फास्ट खत्म होती है। मैराथन जो रनर होते हैं, वो पर्सन स्लो दौड़ने का प्रैक्टिस करते हैं, तो रन स्लोली बट डीपली। मतलब
हर एक दिन एटॉमिक हैबिट का ये बहुत ही अमेजिंग पॉइंट मैं बता रही हूँ कि हर एक दिन हमें सिर्फ और सिर्फ 1% इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 1%। और ये चीज़ें अगर यदि हम कंटिन्यू कर लिए ना, तो जो पर्सन बहुत तेजी से 1 सप्ताह में ही ग्रो कर रहा था ना, उससे कई ज़्यादा गुना आप ग्रो कर जाओगे। अगेन मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें पर्सन डीपली उतर करके स्लोली मूव ऑन होता है ना, वो पर्सन अपनी आइडेंटिटी के थ्रू अपनी हैबिट को चेंज करता है, अपना बिहेवियर पैटर्न को चेंज करता है। जो पर्सन अचानक से आया, अचानक से बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन उसको आइडिया नहीं है कि वो चीज़ें हुआ कैसे, उसका क्या पैटर्न था, ये चीज़ें आइडिया नहीं है ना, तो वो पर्सन टूट जाएगा। इसी रीज़न से मैं एक ही चीज़ लास्ट कहना चाहूँगी कि आइडेंटिटी पे फोकस करो। जो भी चाहते हो ना, उसके लायक बनने पे पहले फोकस करो। आप कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे, कभी डीमोरलाइज नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। अगर यदि आपको सुपरवाइजर बनना है ना, तो सुपरवाइजर की क्वालिटीज को पहले पहचानो, अपने अकॉर्डिंग समझो कि क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए। उसके बाद फिर उस चीज को धीरे 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 बिल्ड करने की कोशिश करो। आप सुपरवाइजर हो, आपको बोलना आना चाहिए कॉन्फिडेंटली। आप सुपरवाइजर हो, आपको पता होना चाहिए फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है डीपली वे में। आपको पता होना चाहिए फॉरएवर का प्रोडक्ट कितना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। आप मैनेजर हो, आपको पता होना चाहिए टीम बिल्डिंग पावर कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी क्या कहता है। आप मैनेजर हो, आपको बनना चाहिए, मतलब आपको ये बिल्ड करना पड़ेगा कि मैनेजर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आप कैसा मैनेजर बनना चाहते हो? साइलेंट मैनेजर बनना चाहते हो या हिडन मैनेजर बनना चाहते हो? चूज वाइजली गाइस, चूज वाइजली। आपको ये चीजें समझना पड़ेगा। जो भी लेवल को आप सिलेक्ट करना चाहते हो ना, वो लेवल आप सिलेक्ट करना क्यों चाहते हो, क्या रीजन है। उस चीज को यदि आप सिलेक्ट कर भी रहे हो, तो उस चीज से आपके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या इंप्रूव हो रही है, और क्या आप उसके लिए कितना डेडिकेटेड हो रहे हो। बिकॉज यहाँ पे ना आपको कोई भी फोर्सफुली कभी भी सक्सेस नहीं करा सकता अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उस चीज को पाना ना चाहो। ठीक है, सो जब कभी भी एदर असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, एदर सुपरवाइजर हो, एदर असिस्टेंट मैनेजर हो, एदर मैनेजर हो, इनकी क्वालिटी को अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म करो, अपने अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करो कि इनके क्या क्या क्वालिटीज मेरे अनुसार से होना चाहिए। दैट मीन्स कि मुझे कैसा सुपरवाइजर बनना है, मुझे कैसा असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मुझे कैसा मैनेजर बनना है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर सेल्फ। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।